कांग्रेस के प्रवक्ता जी से सवाल है कि बीजेपी सरकार तो अभी है जो 150 वर्ष के रूप में उसको सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन आपने जो 75 वर्ष के रूप में उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? क्योंकि आप तो है जो उस समय कानून का गला घोटने में लगे थे, और आज है जो किसी ने एक सही कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही है, आपने तो याद ही नहीं। ठीक है, जल्दी से अरे राज्यसभा का पूछो जो जवाब। मेरा सर से सवाल है, सर ने कहा था कि जो है वंदे मातरम बोला जा सकता है नारे के तौर पे। आपको शायद पता होगा पुराने समय में भी जब राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे तो नारे से पहले उनके अंदर जोश भरने के लिए गीत दिया जाता था। तो वंदे मातरम का गीत जोश भरने के लिए था, तो उसमें क्यों कटनी छटनी की गई? वो पूरा 6 स्टैंजा का गीत क्या जोश नहीं भर सकता था? बहुत सुंदर। हो गया, यही सवाल था। और कोई इधर से? अंजना जी, अब इस हिस्से से आप आइए, आप आइए। जय भवानी। आज जब यूनिटी की बात होती है, माइक मैंने पकड़ा। ओके सॉरी, आज जब यूनिटी की बात होती है तो वंदे मातरम जैसे नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए गए हैं? ठीक। और इधर से आप आइए, आगे आइए, आइए मैम आइए। भाई उधर से लड़के बच्चे भी नारेबाजी करने लगे, मान नहीं रहा अंदर का। आ रही हूँ, बोलो पार्लियामेंट में भी एक बार इनको सुन के भेजेंगे। बोलो राज्यसभा में भी। सवाल सुनिए। अरे भदौरिया जी, दोनों पार्टियों से है कि वंदे मातरम बोलने में और ना बोलने में क्या दिक्कत है, और वंदे मातरम में जो काटा गया है, जो शब्द या जो भी लाइनें हैं, वो क्यों काटा गया है? अब बोलिए, बहुत बढ़िया। बोल रहा हूँ, आप बोलिए। बोल रहा हूँ। देखिए मैंने इनसे बोला साफ साफ। अच्छा, एक आखिरी सवाल उधर से, एक आखिरी सवाल उस बच्ची से। क्या ये वंदे मातरम बोलने से जो हमारे देश के प्रति प्रेम है वो कम हो जाएगा? बिल्कुल सही। किससे पूछ रहे हैं ये तो बताइए आप लोग। आइए जल्दी से। कौन कौन यहाँ नारा लगा रहा था? मेरा कांग्रेस के स्पोक पर्सन से क्वेश्चन है, नेहरू जी की क्या मजबूरी रही होगी या किसको खुश करना था कि उन्होंने 1937 में वंदे मातरम के 5 स्टेंजास को काटा था? बहुत बढ़िया। लिख के लाए हो? गूगल किए हो? क्या किए हो? मैम एक्चुअली हम लोग अगर भारत में रहते हैं तो वंदे मातरम बोलने में शर्म किस बात की है? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरी क्वेश्चन है कि वंदे मातरम बोलने में क्या कोई धर्म विशेष को समस्या है? किसी को जवाब दे दो। करवा दिए यार देश का, और क्या? मैम वंदे मातरम हमारे देश की आजादी की लड़ाई की रगों में दौड़ता था, फिर आज इससे किसे एलर्जी हो रही है? बस क्या बात है, क्या बात है। खड़े हैं एलर्जी वाले। कितने लोग, मैं आ रही हूँ, 2 सवाल उधर से भी लेने दीजिए। अंजना जी, कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि वंदे मातरम को लेकर अगर ये मनाया जा रहा है जश्न तो ये अच्छा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए? कितने लोग ये मानते हैं? हाथ उठाइए। चर्चा का विषय? यस मैम, इस पे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश का गीत है, इसे सबको बोलना चाहिए। एडवाइजरी है आपको, आपके ऊपर है बोलना नहीं बोलना। मैं तो बोलूंगा, मैं भारत का नागरिक हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल। एक्चुअली हर कोई धर्म बोल सकता है, लेकिन बीजेपी ने ये ठेका नहीं ले लिया है कि वो हर किसी की नागरिकता का प्रूफ मांगे कि वो हिंदुस्तानी है या नहीं है। वहीं से ये सवाल आता है जो मैंने आपसे पूछा था कि संविधान उनको आजादी, नेक्स्ट राउंड में आ रही हूँ, संविधान उनको आजादी तो देता है मौलाना जी को कि बोले ना बोले। एक बार शुरू इनसे करते हैं क्योंकि ज्यादा सवाल इनके लिए हैं, फिर कांग्रेस से। देखिए अंजना जी, मैं फिर दोहराता हूँ, छोटा जवाब। मैं बिल्कुल छोटा जवाब दे रहा हूँ और मैं फिर दोहराता हूँ, और मैं देश के नागरिक के नाते कह रहा हूँ, आपको मेरे को गलत कहना है, मुझे गलत कहिए। आपको मेरे को सजा देनी है, मुझे सजा दीजिए। आपको मुझे जेल में डालना है, मुझे जेल में डालिए। पर इस देश के जिस नारे की गूंज के लेकर के देश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले हमारे सेनानियों ने अपनी जान दी है, अगर उसको कोई आज के समय में नहीं गाएगा, मेरे लिए वो इस देश में रहने के लायक नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा, ये भाजपा कांग्रेस का विषय नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये बीजेपी और मोदी का विषय नहीं है, ये देश का विषय। 5वीं बार वो बच्चा भी मेरे, वो बच्चा भी सुनिए ना, वो 5वीं बार टेक 5 था उस लड़के का। मैं सबको बताऊंगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं, बिल्कुल अंजना, जितने लोग बैठे हैं, किसी को ना पार्टी कोई भाजपा या कांग्रेस राष्ट्रभक्ति नहीं सिखाएगी। आप लोग इस देश में जब पैदा होते हैं ना, राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं। अब स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जन्मभूमि और जन्म देने वाली दोनों स्वर्ग से महान है। और नेहरू जी की बात जब आप करते तो शुक्र मनाइए कि नेहरू जी ने इस वंदे मातरम को इस राष्ट्र गीत के लिए प्रायोजित किया, उसको लाया। 1986 में रहमतुल्लाह सयानी और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 1986 में कलकत्ता के पहले अधिवेशन में गाया था और एक्सेप्ट किया था इसको। और आप लोग कहते हैं कि काट छाट क्यों किया था?
आप लोग यहाँ पे बैठे कितने लोगों ने वंदे मातरम गीत पूरा गाया है? बताइए कितने लोगों ने गाया है? हमने। बहुत बढ़िया। ये देखिए, दिखाइए भाई, हाथ दिखाइए इधर। कितने लोगों ने गाया? सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं। कितने लोगों ने गाया? सबने गाया है ना? किसी ने रोका नहीं है कि आप पूरा गाइए, आधा गाइए, इसमें कोई रोक नहीं लगेगी। अब ये रोक लगाएंगे वंदे मातरम पर। सुनिए, वो लोग हैं नरेंद्र वंदे मातरम पर रोक लगाएंगे। एक मिनट चुप। एहसान हो गया, नरेंद्र मोदी जी बोलोगे चुप। देश के जनता लोग हैं, इनको वंदे मातरम पर नरेंद्र मोदी जी बोलोगे। नरेंद्र मोदी जी वो हैं हमारे घर में मुसलमान रहते थे आसपास। हमारे घर में ईद में सेवैयां और खीर आती थी, नरेंद्र मोदी जी कहते थे मुसलमानों के बीच में रह के सुरक्षित होते थे। और योगी जी कहते हैं अगर 50 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान होगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन 100 हिंदू 6 बार पूछो, 50 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू रहेगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है, फैज खान साहब जल्दी से भैया 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी जी थे, पूरा वंदे मातरम गाया गया था। जब नेहरू जी के हाथ में शक्ति आई और जब इस देश के प्रधानमंत्री बने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र गीत में काट छाट करके उसे आधा क्यों किया गया? नेहरू जी ने संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आधा गाना है, पूरा गाना है। लिखा हुआ, फिर से कह रहा हूं, संविधान का अनुच्छेद 51 का बिंदु खा क्लियर लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोकर रखना है और उसका पालन करना है। स्वतंत्रता आंदोलन को वंदे मातरम ने प्रेरित किया तो उसे गाना संविधान में लिखा हुआ है। उसको राष्ट्रगीत के तौर पे मान्यता दिया गया, पूरे देश में एक साथ गाया और एक स्वर में गाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना था, जो तुष्टीकरण जिस वर्ग का करना था उन लोगों ने पाकिस्तान ले लिया। उसके बाद भी यहाँ क्यों तुष्टीकरण कर रहे हो? पूरे वंदे मातरम गाने क्यों नहीं दे रहे हो? उसमें काट छाट क्यों कर रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। अंजना जी के प्रश्न से लेकर सारे युवाओं का प्रश्न, वंदे मातरम अब हम बोल रहे हैं क्यों की? अच्छा ठीक, देखिए सवाल ये, अरे एक मिनट बात हो जाए। पाकिस्तान कब जाएंगे? इनको अरे मेरी बात से बड़ा, अरे बात जल्दी से प्लीज, फिर चक्कर में केरल में कांग्रेस ने को हत्या की है। क्या बात कर रहे हो आप लोग? पाकिस्तान ये तो बगल वाले आपको पाकिस्तान भेज रहे हैं, ये तो पाकिस्तान भेज रहे हैं आपको। जा नहीं रहे और कह रहे हो कि नेहरू जी ने तुम्हारे चक्कर में नहीं आएगा। रहमतुल्लाह सियानी वाला जो था ना 1896 में, पूरा आपको चाहिए वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाला पूरा आपको चाहिए। भेजेंगे तुम्हारे पड़ोस में जो खड़े हैं। देखिए सवाल इस बात का है कि किसी ने यहाँ पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया है तो उसने लिया है। हाँ क्यों लिया है? सुनिए क्योंकि तुम लोगों ने बीच में नहीं बोला, रुको भाई, और मैं बोलूंगा। रुको, नहीं अंजना जी चुप कराइए, मैं इनसे ज्यादा बोल सकता हूँ। ये क्या बात हुई? अरे चुप रहो भाई, नाटक मत करो, चुप हो जाओ, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा नाटक मत करो, चुप रहो ना। अरे अंजना जी चुप कराइए, क्या बात है? अरे चुप रहो ना, मैं आपके बीच, अरे चुप रहो। ये वो लोग हैं जब तक पाकिस्तान का, अरे चुप कराइए। क्या अंजना जी किस लोगों को बुलाते हो आप? जाहिल हो क्या? मैं आपके पीछे बोला नहीं, बेकार बात कर रहे हैं। अरे चुप रहो भाई, मैं आपके पीछे बोला नहीं, हल्ला मचा रहे हो। ये अरे चुप रहो ना भाई, जाहिल पना मत करो भाई। देखिए ये वो लोग हैं वंदे जो बार बार इसको बुला लिया है। देखिए ये वो लोग हैं जानबूझ के, सबने यहाँ पे बोला वंदे मातरम, आपने भी बोला, हमने भी बोला, इन्होंने बोला, सबने बोला। एक मिनट, सबने बोला वंदे मातरम। एक मिनट रुको ना, मेरी बात होने दीजिए, मेरी पूरी बात होने दो। अरे पूरी बात होने दो, उनके लिए सोच लो। वंदे मातरम सुनिए, मेरी बात सुनो ना। अरे बात होने, आप बताइए ये कैसी डिबेट है? बात होने दो ना, अरे बात होने दो भाई। वंदे मातरम मेरी, अरे बात होने दो, अरे मेरी बात सुनने दो, पूरी बात, अरे बात सुनो ना भाई। अरे मेरे बच्चे सुन लो, सुनो। अब सवाल ये है कि वंदे मातरम, अरे रुको, बात ऐसे अंजना जी कैसे बात होगी? ये तो गलत बात है। ठीक है फैज खान साहब, अब हो गया, प्लीज फैज खान। अंजना जी मेरी बात नहीं होगी तो कैसे? अरे कुछ क्यों ना अंजना जी, ये गलत बात है, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। आप ही से सवाल है, आप ही से। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारे सबने, इन्होंने भी बोला, उन्होंने भी बोला, और इनकी पार्टी के इन दोनों लोगों ने बोला वंदे मातरम, इन्होंने क्यों नहीं बोला? अच्छा अब सुन लो ना, अब हो गया। अच्छा अब हो गया ना, अब बात पूरी होने दो। जगह पे जाइए, बात, अरे चुप कराइए ऐसे। अब हो गया, चुप हो जाओ, बैठ जाओ। अरे बच्चे बैठो आराम से, देखिए आराम से, ठंडा।
अरे सवाल पूछे भाई क्या डिबेट? जब हमारे पुरखा युद्ध लड़ने जाते थे, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो जय भवानी, जय वंदे मातरम सब बोल के जाते थे। इनका क्या बोलते के जाते? अच्छा एक मिनट हो गया, एक मिनट। अंजना जी की बात न्याय है ना? अगर हम लोग बोलने को खड़े हुए हैं, बोलने नहीं देंगे, उनको बुला लिया बोलेंगे। अंजना जी ये तो गलत बात है। हम लोग अंजना जी देखिए गलत बात है, ये गलत बात, अन्याय है। वो पूरा बोलेंगे, हम लोग बोलने जाते हैं, आप उधर चले गए, इधर चले गए। जवाब देना है, नहीं देना है? हम लोग अपनी बात करना नहीं, हम लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। नहीं सवाल ये है, हमने एक मिनट बात पूरी हो जाए। अब उनको भदौरिया जी को बोलिए। एक बात, अरे भदौरिया जी को बोलिए। एक बात आपको बता दूं, आप मोहब्बत से बात करो, घमंड से नहीं। पहली बात, एक मिनट सुनो, सुनो बैठो। अरे आराम से बैठ जाओ। मैं घमंड से बात नहीं कर रहा। सुनो, अगर आप बंदे, तुमने कैसे कह दी? आप मैं भी इन्होंने बोला, सुनो मैं जवाब देता हूँ तुमको। इन्होंने बर्दाश्त नहीं करता किसी का। बैठ जाओ। ये ऐसे खड़े हुए, इन्होंने बोला नहीं बोलूंगा। जिसमें दम है मुझे निकाल के दिखाओ देश से बाहर। अगर ये वंदे मातरम ना बोलेंगे तो हमारा अधिकार है इन्हें देश से बाहर निकालने का। हाँ चलो ठीक है, निकाल देना। अब सुनो, नहीं, अब I will not allow this. Please wait, I will stop clapping. I will not allow this. Please sit down. Please sit down. मैं सीरियस नोट पे आप लोगों को बोल रही हूँ, just calm down. मेरे ख्याल से इस तरह की डिबेट ना मैंने 14 साल में की है और ना कभी करूंगा। सुनिए, जहाँ तक वंदे मातरम का सवाल है, जहाँ तक वंदे मातरम का सवाल है, वंदे मातरम का होता है जमीन को पूजा करना। हम अपने रब को पूछते हैं और हिंदुस्तान की जमीन पर सजदा करते हैं। इससे ज्यादा जवाब हम नहीं दे सकते। जिस जमीन पे माथा टिकाते हैं उसकी जय नहीं बोल सकते। आपने राज्यसभा में वंदे मातरम बोलने से हमें क्यों रोक रहे हैं आप? हम अगर कोई बात हमें नहीं अच्छी लगेगी तो हम वंदे मातरम कह के चले जाएंगे। आप वंदे मातरम से मुझे रोकना चाह रहे हो, मुझे ज्ञान दे रहे हो कि वंदे मातरम बोलना चाहिए। हम तो बोल ही रहे हैं, आप बोलने से क्यों राज्यसभा में रोक रहे हो? सवाल ये है, तो आप क्या देश में रहने लायक हो? मैं जवाब दे दूं? हाँ बताइए। मैं जवाब वो बोल रहे उसके बाद जवाब लूंगी आप दोनों। एक लाइन देखिए, मैं एक लाइन नहीं उस पर बोलेंगे। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं। सुनिए झा साहब, मैं 14-15 साल हो गए मुझे टीवी की दुनिया में। मैंने अपने देश के खातिर हमेशा खड़ा रहा हूं, लेकिन फैज साहब आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, बिल्कुल आप बेशक देशभक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। कहां देशभक्त? लड़ाई लड़ा रहे हैं। देशभक्ति पर आपकी कोई शक नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क के लोगों को अपनी छोटी सी टीआरपी के लिए मत भड़काइए लोगों को। खुदा के वास्ते मैं नहीं चाहता हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में किसी इसके बाद मौका दूंगी आपको, मौका दूंगी, रुक जाइए, लेकिन कंप्लीट मैं नहीं चाहता। और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कैन यू एड्रेस द ऑडियंस एंड मी? क्या है आप उनसे सड़क पे थोड़ी खड़े हैं, चैनल में कर रहे हैं अपने मुल्क का हमारा इन लोगों ने, और अभी तक यही सब बात कर रहे हैं। हम टीआरपी के लिए कर रहे हैं क्या? ये वंदे मातरम बिल्कुल टीआरपी के लिए कर रहे हो, नहीं बोले, बिल्कुल टीआरपी के लिए कर रहे हो। मैं जवाब दे, बात खत्म हो गई। नहीं, अगर भक्ति होती तो आप बोलते राज्यसभा में से हटाइए शब्द। मुझे पता है नहीं बोल पाए, राज्यसभा से शब्द को हटाइए। ये टीआरपी चाहते हैं, राज्यसभा से शब्द हटा जा, नहीं बोल पा रहे। टीआरपी के लिए आप भड़का रहे हैं और बुजुर्ग जो लोग इस मुल्क में पैदा हुए हैं वो अपने मुल्क के लिए आपकी बात आ गई, अब बोल देते हैं। बार बार एक बात कही जा रही है, एडवाइजरी एडवाइजरी एडवाइजरी। यहां तो कोई एडवाइजरी नहीं है। यहां क्यों नहीं बोल रहे? यहां क्यों नहीं बोल रहे? अरे आपके मैं देखिए, मैं किसी बात की बहुत गंभीरता में आपको लेकर के जा रहा हूं। 1875 में लिखा गया, पूरा गीत था। 96 में गाया गया, पूरा गीत था। 1907 में प्रतिबंध लगा, पूरा गीत था। अंग्रेजों ने 5-5 रुपए के जुर्माने लगाए उन बच्चों पे जो वंदे मातरम गाते थे, पूरा गीत था। 37 में ऐसा क्या हुआ कि नेहरू ने कटनी चटनी कर दी? उस पर जवाब क्यों नहीं आ रहा? पूरी डिबेट निकल करके चली जाएगी, पर आज 150वां वर्ष हम वंदे मातरम का मना रहे हैं। कोई इस बात को कहने को तैयार नहीं है। राज्यसभा में तो ऐसे नारे के साथ, अरे राज्यसभा में तो हटवा दो। मेरे ये गुजारिश है, बोलने दीजिए बीच में नहीं, मैं अपने देश के हक में बोलना, आतंकवाद के खिलाफ में बोलना, वंदे मातरम के पक्ष में बोलना, क्या ये केवल टीआरपी है कि मेरे दिल की आवाज है? और सुनो, अगर ये दिल की आवाज है और दिल की आवाज कहने से मोहम्मद फैज खान को टीआरपी मिलती है, वंदे मातरम कहने से टीआरपी मिलती है, तो फिर तो मैं और वंदे मातरम बोलूंगा। मिलनी भी चाहिए। अच्छा ये बताओ, टीआरपी किसको मिलनी चाहिए? जो वंदे मातरम बोले उसको टीआरपी मिलनी चाहिए, या जो भारत माता को अपशब्द कहे उसको टीआरपी मिलनी चाहिए? जो वंदे मातरम बोले उसको टीआरपी मिलनी चाहिए। तो हमारे देश का युवा टीआरपी देगा। और एक बात कह रहा हूं,
जब मैं टीवी चैनल पे नहीं आता था ना, 2.5 साल की उम्र का था, सरस्वती शिशु मंदिर में गया था। कहानी मत 2.5 सुनाओ साल यार, की उम्र डिबेट वाली बात करो। वंदे मातरम तुम बोल क्या रहा हूं। करते थे जब बचपन में, बीजेपी किसको की कहने सरकार देना नहीं भाई? थी, जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई अंजना जी, थी, इनकी तब कथा से सुनाने के लिए मोहम्मद डिबेट फैज खान करवाई वंदे है क्या मातरम आपने? बोल रहा है, और मरते दम तक, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे मातरम, हम बोलते रहेंगे। टीआरपी का चक्कर तुम्हारा अभी का है, किसी आदमी टीआरपी के सिवा कुछ सूझता नहीं है। मौलाना साहब, इजाजत है? पूरा गाय बोलो, अलग से दूसरा लिख के बोलिए ना। अरे वो पहले बोलिए माइक्रोफोन तो बंद हो। सुनिए, मैं अपने मुल्क का, अपने हिंदुस्तान का एक मजबूत जिम्मेदार सिपाही हूं, और ये बार बार जो आतंकवाद और पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान और आतंकियों को जूते की नोक पे रखता हूं। जिसको हमारा बायोडाटा उठाना है, उठा करके देख ले कि इस मुल्क के लिए हमने क्या किया और क्या नहीं किया। दूसरी चीज, एक मिनट सुनिए, अब रोको भाई, सुन तो, अब सुनो यार मेरे भाई, सुन लो, अच्छा नहीं लगता ऐसे बीच में टोका टाकी। सुनिए, दूसरी चीज, हम इन लोगों के ना तो बहकावे में आते हैं और ना हम किसी के भड़कावे में आते हैं। हमने बचपन में क्या किया ना ये देखने गए, इन्होंने क्या किया ना हम देखने गए। टीवी पे हमारे लिए डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट हो रही मुल्क के लिए। हमारा एक सवाल है कि भाजपा ने अगर वंदे मातरम इतना आप करें 65 में 75 में ये हुआ, तो फिर सिर्फ लफ्ज़े वंदे मातरम जो 65 लफ्ज हैं, उसमें वंदे मातरम को क्यों बैन किया गया? अच्छा, बस इतना बता। अच्छा, मेरा सीधा सा सवाल है, अभी वो कह रहे थे मैं बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, हमने सब वंदे मातरम कह रहे हैं, डंकी की चोट पे वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो हम लोग डंके की चोट पे वंदे मातरम बोल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कभी इन्होंने एक बार भी सवाल उठाया कि एयर पॉल्यूशन इतनी वजह से है जिसकी वजह से लोगों के फेफड़े यहां सड़ रहे हैं? कभी इन्होंने सवाल पूछा है भारत माता की जय बोलने वाले जो हमें सिखा रहे हैं, इनसे पूछा कभी कि बच्चों किस फेफड़ों के बारे में बात की? कभी इनसे पूछा एसआईआर के बारे में, बीएलओ की मौत हो रही, कभी बोला? कभी इन्होंने बड़ा प्रोग्राम है जो हमारी बहन शहीद हो गई, कभी इन्होंने आवाज उठाई?